14 और 15 जनवरी का समय आपके लिए कैसा रहेगा? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। आपको बताना चाह रहा हूं कि किस राशि वालों के लिए अच्छा, किस राशि वालों के लिए बुरा रहेगा। लेकिन सबसे पहले 14 और 15 तारीख के पंचांग को हम लोग जान लेते हैं। पंचांग के कुछ मूलभूत बातों को समझ लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 14 तारीख को मकर संक्रांति भी है और एकादशी तिथि भी है। बुधवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त नहीं है। राहु काल 12:30 PM से 1:48 PM तक का है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। 15 तारीख को द्वादशी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 12:09 PM से 12:51 PM तक का है। राहु काल 1:49 PM से 3:08 PM तक का और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए वर्जित है। 3 चीजों को पंचांग में मूल रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला कि हमने जो शुभ समय अभिजीत मुहूर्त बताया वो क्या बताया, किस दिन है किस दिन नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अगर है तो उसी समय में कोई विशेष शुभ काम करेंगे तो ज्यादा फलित होगा। दूसरा मैंने आपको बताया राहु काल में कोई भी अच्छा शुभ काम, नया काम करने का प्रयास ना करें, किसी विशेष उद्देश्य से कहीं जाने की कोशिश ना करें, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है। और दिशा शूल वाले डायरेक्शन में तो भूल से भी उस दिशा में ना जाएं किसी विशेष काम से, नहीं तो काम क्या होगा, आपका नुकसान ही हो जाएगा, आप परेशानी में ही पड़ जाओगे। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहली चर्चा जो मैं करना चाहूंगा वो मेष राशि से है। तो मेष राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि मन में चिंता और तनाव की संभावना जो है सो आपके अंदर दिखाई दे रही है। अचानक से धन हानि या मेष राशि वालों आपको खर्च बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। गोपनीय बातों का पता चल सकता है आपको, कुछ छुपी हुई बातों का, तो उन बातों को आप विशेष तौर पर में ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गूढ़ विद्या और रहस्यमयी विषयों में आपकी रुचि जो है मेष राशि वाले इस समय में विशेष तौर पर में जागृत हो सकती है। मेष के बाद बात करूंगा वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। जीवन साथी से सहयोग भी आपको मिलेगा। नए लोगों से आपको संपर्क भी बनने वाला है और पार्टनरशिप में जो लोग हैं उनको पार्टनरशिप से लाभ मिलने के योग भी मैं देख पा रहा हूं इस समय में। इतना ही नहीं, सप्तम में चंद्रमा है तो दाम्पत्य जीवन में भी सुख प्राप्ति के विशेष योग आपके लिए वृषभ राशि वाले बन रहे हैं। वृषभ के बाद बात करूंगा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि न्यायालय या कानूनी मामलों में अगर आप फंसे हुए हो और इन 2 दिनों में कुछ अगर होने वाला है तो उसमें राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर में आपकी मेहनत इस समय में बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं। कर्ज या उधार के मामलों पर आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शत्रु और विरोधी पराजित हो सकते हैं आपसे, तो शत्रु और विरोधी दोनों से इस समय में आप घबराए नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल सीना तान करके खड़ा रहे। मिथुन के बाद बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि निवेश या शेयर बाजार से आपको लाभ मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बुद्धि और रचनात्मकता में वृद्धि के योग हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पढ़ाई लिखाई में अच्छा मन लगेगा, ये मैं देख रहा हूं। संतान से भी आपको खूब सुख प्राप्ति का योग बनेगा। कर्क के बाद बात करूंगा सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में प्रवेश है चंद्रमा का,
जो ये दर्शाता है कि घर में मांगलिक कार्य की संभावना बन रही है। मानसिक शांति और सुकून दोनों ही मिलेंगे। वाहन या संपत्ति के कार्यों में लाभ मिलेगा। माता से लाभ या उनके साथ समय आपका बहुत बेहतरीन बीतने वाला है। घर परिवार में भी सब लोग आपके भाग्य से, आपके कृपा से, चंद्रदेव की कृपा से सुखी रहेंगे। सिंह के बाद बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के तृतीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि हे कन्या राशि वाले जातक, मेहनत से अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। नए कार्य में हिम्मत दिखा पाएंगे आप। छोटे छोटे यात्राओं के योग बनेंगे। भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा। साहस और पराक्रम भी खूब बढ़ने वाला है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कन्या के बाद बात करेंगे राशि चक्र की सप्तम राशि तुला राशि की। आपके लिए द्वितीय भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां आप पूरी कर पाएंगे। वाणी में आकर्षण बढ़ेगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद बेहतर तरीके से ले पाएंगे। आर्थिक लाभ या धन का संग्रह भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। परिवार में सुख और बातचीत में मधुरता भी बढ़ने के खूब सुंदर योग है। तुला के बाद बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में ही चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि इस समय में स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो जल्दी थकान होने की संभावना है। यात्रा या नए लोगों से मिलने के योग बनेंगे। आत्मविश्वास में भी खूब वृद्धि होगी। नए काम की शुरुआत का उत्साह भी मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक ऊर्जा भी आपकी खूब बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपके लिए ये समय वृश्चिक राशि वाले बहुत ही चमत्कारिक रहने वाला है। आपको इस समय में आपका उत्साह इतना बढ़ जाएगा कि कुछ भी आपको अगर सामने आ जाए ना, कैसी भी समस्या कुछ भी, तो आपको असंभव नहीं लगेगा। कॉन्फिडेंस लेवल इतना कि सामने मालिक हो, मैनेजर हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, आपका मन इस समय में डरेगा नहीं। आप बिल्कुल निर्भय होकर के सबसे बातचीत करेंगे, अपने पक्ष को आप रखेंगे। वृश्चिक के बाद बात करूंगा धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शाता है कि खर्च बढ़ेंगे। विदेश यात्रा का वैसे योग बन रहा है। आप घर से कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं। नींद की समस्या आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। दान पुण्य और आध्यात्मिक कार्य इस समय में आप करेंगे। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहने की सलाह मैं देता हूं। धनु के बाद बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो खुशी और उत्साह में वृद्धि होगी। बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के योग है। इच्छाओं की पूर्ति भी जरूर होगी। मित्रों से सहयोग भी आपको मिलेगा। लाभ और धन की वृद्धि का भी योग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में प्रवेश है चंद्रमा का, जो ये दर्शा रहा है कि नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। बड़े लोगों से मेल जोल होगा। सामाजिक मान सम्मान मिलेगा। नौकरी और व्यवसाय में आपको लाभ मिलने के योग है। कार्य क्षेत्र में भी खूब उन्नति आपको प्राप्त होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए तो भाग्य के घर में ही चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि अच्छे कार्यों में मन लगे। पिता या गुरु से सहयोग प्राप्त, लंबी यात्रा के योग बनेंगे। धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य भरोसे बड़ा से बड़ा काम इस समय में हो सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 14 और 15 जनवरी 2026 की कहानी जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पर्सनली कंसल्टेशन करना है तो सामने दिए गए नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजिए। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी
अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन की बटन को दबा दें। राधे राधे।